नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। उम्र थी सिर्फ 31 साल। यह वक्त था 2000 का। उस नौजवान ने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, और तब वह किसी पार्टी में नहीं था। लेकिन थोड़े दिनों पहले ही उसने हैदराबाद में जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव जीता था। रियल एस्टेट सेक्टर में उसकी पहचान बनने लगी थी, और आज 22 साल बाद वह नौजवान तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रेवंत रेड्डी की, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के प्रबल दावेदार हैं तेलंगाना में। लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए यह सफर आसान नहीं था। हैदराबाद के एवी कॉलेज से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले रेवंत रेड्डी बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता रेड्डी से शादी की है। जयपाल रेड्डी का नाम राजनीति और बिजनेस सर्किल में बड़े अदब के साथ लिया जाता रहा है। रेवंत रेड्डी ने राजनीति में एंट्री करने से पहले एक एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग एजेंसी खोली। ये काम चल निकला और 4 साल के भीतर ही रेवंत रेड्डी ने रियल एस्टेट सेक्टर में धाक जमा ली। हैदराबाद उस समय आईटी हब के तौर पर उभरने लगा था। रियल एस्टेट सेक्टर में सफलता मिली तो रेवंत रेड्डी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलकर रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर चुने गए और 2 बार इस सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे। केसीआर के साथ रेवंत रेड्डी की दोस्ती 2002 में शुरू हुई। उस समय केसीआर अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले थे। केसीआर और रेवंत रेड्डी ने मिलकर काम किया। रेवंत रेड्डी को उम्मीद थी कि 2004 के चुनाव में उन्हें कलवा कुर्थी से विधानसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन केसीआर की पार्टी टीआरएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और अंतिम समय में जयपाल रेड्डी के खास एदम किस्ता रेड्डी को टिकट दे दिया गया। ये मामला इसलिए दिलचस्प है कि अगर जयपाल रेड्डी ने कलवा कुर्थी से टीआरएस को लड़ने दिया होता तो रेवंत रेड्डी उसी समय टीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ गए होते। लेकिन जयपाल रेड्डी ने कलवा कुर्थी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को लड़ाया। रेवंत और टीआरएस के बीच यहीं से दूरियां आनी शुरू हो गई। रेवंत रेड्डी ने खुद को टीआरएस से दूर कर लिया और तय किया कि वे ग्राउंड लेवल से अपनी राजनीति शुरू करेंगे। रेवंत रेड्डी ने 2006 में मिडजिल मंडल से जिला परिषद टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर 1 साल बाद ही महबूब नगर से एमएलसी का चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीते। ये चुनाव रेवंत रेड्डी के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2007 में कांग्रेस नेता और अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा, लेकिन रेवंत रेड्डी ने विपक्षी पार्टी टीडीपी ज्वाइन कर ली। रेवंत रेड्डी का मानना था कि विपक्ष की आवाज बनना उनके करियर के लिए बेहतर रहेगा। रेवंत रेड्डी के भाषण बड़े दिलचस्प होते हैं। वे अपने भाषणों में मुहावरों का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं और पूरी आक्रामकता के साथ बोलते हैं। यही बात टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को पसंद आई और आगे चलकर रेवंत रेड्डी ने अपनी पहचान एक फायर ब्रांड लीडर की बनाई। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा का पहला चुनाव महबूब नगर जिले के कोंडागल से 2009 में लड़ा। सामने थे कांग्रेस के गुरुनाथ रेड्डी, जो 5 बार विधायक रहे थे। उस समय टीडीपी का टीआरएस, सीपीआई और सीपीएम के साथ गठबंधन था। रेवंत रेड्डी ने इसी समय केसीआर को महबूब नगर से सांसदी का चुनाव लड़ने को कहा। केसीआर के लिए अपने तेलंगाना आंदोलन को दक्षिणी तेलंगाना में फैलाने के लिए यह एक परफेक्ट मौका था। रेवंत रेड्डी के करीबियों के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आज भी रेवंत रेड्डी अपने इस फैसले को एक बड़ी गलती मानते हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी ने गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया। 5 बार के विधायक पहली बार चुनाव लड़ रहे रेवंत रेड्डी से हार गए। एक विधायक के तौर पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। 2014 में रेवंत रेड्डी ने इसी सीट से फिर चुनाव लड़ा और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटों से जीते। टीडीपी ने उन्हें राज्य का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन रेवंत रेड्डी का असली इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ।
31 मई 2015 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेवंत रेड्डी को कथित रूप से एक विधायक को 50 लाख की घूस देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त रेवंत रेड्डी ने जो कहा वह बहुत ध्यान देने वाली बात है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सियासत का अंत करूंगा और मेरा टाइम आएगा। इसी दौरान रेवंत रेड्डी की बेटी निमिषा की शादी थी और अपनी बेटी की शादी के लिए रेवंत रेड्डी को सिर्फ 12 घंटे की जमानत मिली। रेवंत रेड्डी को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 2017 में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। जल्द ही उन्हें तेलंगाना में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी के खिलाफ इनकम टैक्स और ईडी ने छापे मारे और रेवंत रेड्डी को केसीआर के उम्मीदवार पतनाम नरेंद्र रेड्डी ने हरा दिया। इस हार को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि रेवंत रेड्डी ने फिर बाउंस बैक किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी ने जीत हासिल की और संसद पहुंचे। मलकाजगिरी लोकसभा सीट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और रेवंत रेड्डी ने इस सीट से जीत हासिल करते हुए लोगों को संदेश दिया कि उस आदमी का चुनाव करो जो सत्ता से सवाल कर सके। 2019 में सांसदीय जीत कर रेवंत रेड्डी को सियासी तौर पर पुनर्जन्म मिला। जून 2021 में रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया। पूरा तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हाथों में था, अब कमान उनके पास थी। रेवंत रेड्डी की एक बड़ी उपलब्धि थी सियासी तौर पर। वे कई बार गिरफ्तार हुए, कई बार जेल में गए, लेकिन हमेशा टारगेट पर केसीआर और मोदी को रखा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार आई रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी से एक बार रेवंत रेड्डी ने कहा था कि उन्हें कभी भी मंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं थी, टारगेट पर हमेशा मुख्यमंत्री का पद था। रेवंत रेड्डी के एक दोस्त वेंकट रमन्ना रेड्डी बताते हैं कि कांग्रेस के इस नेता ने 1992 में ही तय कर लिया था कि उन्हें राजनीति करनी है और जब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, और फिर कभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। रेवंत रेड्डी को गर्म दिमाग का आदमी माना जाता है, लेकिन वे सोच प्रैक्टिकल रखते हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, पहले टारगेट सेट करते हैं और उसे पाने के लिए जान लड़ा देते हैं। 2018 के चुनावों से पहले केसीआर की सियासत को खत्म करने का टारगेट सेट करने वाले रेवंत रेड्डी ने 5 साल के अंदर ये काम तमाम कर दिया है। रेवंत रेड्डी कलवाकुर्थी विधानसभा सीट में आने वाले कोंडा रेड्डी पल्ली से ताल्लुक रखते हैं। 8 नवंबर 1969 को जन्मे रेवंत रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और रामचंद्रम्मा रेड्डी के 7 बच्चों में चौथी संतान हैं। रेवंत रेड्डी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन नरसिम्हा रेड्डी का बेटा अब तेलंगाना की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।